फर्स्ट आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है सेट चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज नंबर आपके पास 6.2 है। इसमें सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ये अब आपके पास दिया हुआ है लीनियरली डिपेंडेंट्स एंड इस बेसिस, यानी कि आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो होगा लीनियर ये चीज़ें प्रूव करनी है और उसकी बेसिस जो है वो आपने प्रूव करना है। फर्स्ट आपके पास जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो दी गई है लीनियरली डिपेंडेंट आपके पास जो है वो दिया गया है। इसकी डेफिनेशन अब आपके पास क्या है कि लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। आपके पास एक वी एफ जो है वो आपके पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस दी गई है। अ सेट ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 v3 सो ऑन। आपके पास vn जो है वो आपके पास क्या है, एक सेट दिया गया है वेक्टर्स का और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, v को। v अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, वेक्टर स्पेस दी गई है। ऊपर जो हमने सपोज किया है कि लेट वी एफ आपके पास क्या दिया गया है, वेक्टर स्पेस दी गई है, यानी कि वेक्टर है ओवर द फील्ड f, यानी कि फील्ड f के ऊपर आपके पास एक वेक्टर स्पेस दी गई है। अब यहाँ पे हमने उन वेक्टर्स का एक सेट लिया है, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ सेट ऑफ द वेक्टर्स। वो हमारे पास क्या है, v1 v2 v3 सो ऑन vn तक है, जो कि बिलोंग कर रहा है v को। इस सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, ये सेट हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हमारे पास कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट है a1 a2 a3 सो ऑन an, और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, f को। अब जो ऊपर हमने सेट लिया है वो हमारे पास सेट किसका है, वेक्टर्स का सेट दिया गया है, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, वेक्टर्स जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, v1 है v2 है v3 सो ऑन vn तक दिया गया है। और ये जो वेक्टर्स हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, v को बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड हमने जो लिया है वो हमारे पास सेट जो लिया है वो हमने स्केलर्स लिए हैं, वो आपके पास क्या है, a1 a2 a3 जो है सो ऑन आपके पास कहाँ तक, an तक है, यानी कि जितने आपके पास वेक्टर्स हैं उतने ही आपके पास क्या हैं, वो स्केलर्स हैं, और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, af को बिलोंग कर रहे हैं, नॉट ऑल जीरो। अब ये जो स्केलर्स हैं इसमें से कुछ जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे जो स्केलर्स होंगे वो आपके पास जो है वो जीरो होंगे, लेकिन तमाम जो आपके पास स्केलर्स दिए गए हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो जीरो नहीं होंगे, उसमें से कुछ होगा या अदर देन एक, यानी कि वन, उसमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो दिया जाएगा। ठीक है, और इनको स्केलर्स को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या, लीनियर कम्बिनेशन, जो लास्ट आप लोगों ने एक्सरसाइज की है 6.1 उसमें आप लोगों ने किया था लीनियर कम्बिनेशन, हमने उसमें किया था कि लीनियर कम्बिनेशन आपके पास क्या बनता है। अब यहाँ पे भी आपके पास ये सेट वही दिया गया है, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेक्टर का सेट लिया है, दूसरा हमने जो है वो स्केलर्स का सेट लिया है। वेक्टर्स हमारे पास कहाँ से हैं, v1 v2 v3 सो ऑन आपके पास vn तक जा रहे हैं, और वो सब तमाम के सेट जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, वेक्टर। आपके पास जो वेक्टर्स स्पेस दिया जाता है उसको बिलोंग करते हैं, और a1 a2 a3 जो हमने स्केलर्स लिए हैं वो आपके पास किसको बिलोंग करते हैं, f को बिलोंग करते हैं, यानी कि फील्ड को उसके बिलोंग करते हैं। और जो स्केलर्स हैं उसमें से कोई ना कोई एक आधा एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास जीरो नहीं होंगे। अगर उसमें से एक एलिमेंट जो है वो आपके पास नॉन जीरो होगा, देन वो आपके पास जो ये स्केल है इसका लीनियर कम्बिनेशन है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, a1 इंटू v1, आपके पास a1 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस आपके पास a2 v2 प्लस सो ऑन आपके पास an vn तक जाएगा, और ये आपके पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास किसके इक्वल आएंगी, जीरो के इक्वल आएंगे। और इसमें से आपके पास क्या है कि एक जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, कि जीरो के अलावा उसकी कोई और वैल्यू आपके पास आएगी, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएगा। इसी बेसिस पे आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कि इसी तरह से आप एक सेट लेते हो, लेट वी एफ आपके पास वेक्टर स्पेस आप लेते हो ओवर द फील्ड एफ, वी एफ आपके पास के ओवर द फील्ड एफ बी अ वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस लिया है, उसका सेट आपके पास है अ सेट ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स का आपने सेट लिया a1 v1 v2 v3 सो ऑन, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, v को बिलोंग कर रहे हैं। इस सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आपके पास क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा इफ a1 आपके पास a1 और v1 प्लस आपके पास a2 v2 प्लस a3 v3 सो ऑन आपके पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। a1 जो है वो किसके इक्वल है, a2 के इक्वल है, और a2 जो है वो a3 के इक्वल है, सो ऑन आपके पास कहाँ तक जाता है, an के इक्वल जाता है, और an जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यानी कि तमाम जो आपके पास वैल्यूज हैं अगर वो आपके पास जो है वो जीरो के इक्वल आती हैं,
देन ये आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अगर आपके पास जो है वो उसका आप लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं और लीनियर कम्बिनेशन में से कोई एक आधी जो वैल्यू है वो आपके पास जो है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा अगर कोई और वैल्यू आपके पास होगी तब वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। अगर तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो लीनियर कम्बिनेशन की जो हैं वो आपके पास क्या होंगी, ज़ीरो के इक्वल आपके पास लीनियर कम्बिनेशन जो है उसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास जो है वो ज़ीरो के अगर इक्वल आ जाती हैं तब वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। दोनों डेफिनेशंस क्लियर हैं? यस मैम। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। उसने यहाँ पे कहा है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग, आपके पास वेक्टर दिया गया है, वेदर द फॉलोइंग वेक्टर इन R4 कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.1 का। उसने दिया है कि डिटरमाइन, इसको करें कि वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन द R4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। कि आपके पास यहाँ पे R4 का एक वेक्टर दिए गए हैं, वो आपने चेक करना है कि वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है या आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब आपके पास जो वेक्टर है पार्ट 1 जो है उसमें आपके पास क्या दिया गया है, 1 है, 3 है, -1 है, 4 है। इसमें आपके पास हर वेक्टर में आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 4 हैं, और वो फिर आपके पास R4 था, दैट्स वाई इसके बाद जो वेक्टर के अंदर वैल्यूज भी आपके पास पाई जाएंगी वो भी आपके पास क्या होंगी, 4 आपके पास आएंगी। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या है, 1 है, 3 है, -1 है, 4 है। सेकंड आपके पास वेक्टर्स क्या दिया हुआ है, 3 है, 8 है, -5 है, 7 सेकंड वेक्टर आपके पास दिया गया है। थर्ड आपके पास जो वेक्टर्स दिया गया है वो आपके पास क्या है, 2 है, 9 है, 4 है, 23। ये आपके पास उसके 3 वेक्टर्स दिए गए हैं इन R4 कि इनकी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास किसके अंदर है, R4 के अंदर है। अब आपने कहा है, उसने कहा है कि ये जो आपके पास वेक्टर दिया गया है R4 के अंदर, यानी कि लीनियर आपके पास है, R4 आपके पास क्या है, रियल लाइन है, और R4 का मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास 4 होंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था वेक्टर, उसमें R3 था। R3 का मतलब था कि उसमें ट्रिपल आपके पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो आपके पास ट्रिपल होंगे। या आप जो स्केलर लोगे वो भी आपके पास क्या होगा, ट्रिपल होगा, यानी कि स्केलर एक्स ए बी सी आप जो ले रहे हो वो भी आपके पास क्या होंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, लेकिन उसमें आपके पास रियल नंबर्स आर आपको पास जो है वो किसको डिनोट करता है, रियल नंबर्स को डिनोट करता है। उसने कहा है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग वेक्टर्स, जो R4 है रियल लाइन का, यानी कि रियल नंबर्स का जो वेक्टर आपके पास दिए गए हैं, वेक्टर्स दिए गए हैं R4, यानी कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास 4 दिए गए हैं। उन चेक करना है कि ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या आपके पास डिपेंडेंट है। अगर इन वेक्टर्स का आंसर जो है वो आपके पास क्या है, 0 आ जाता है, ठीक है, ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसके आपके पास क्या आंसर जो है वो 0 आ जाता है आपके पास, तो वो आपके पास क्या होंगे, लीनियरली आपके पास जो है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। अगर उसका कुछ ना कुछ आपके पास आंसर या वो 0 के इक्वल आपके पास आ जाती हैं वो वैल्यूज, उसको वो प्रूव हो जाता है, देन वो आपके पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आपका डिपेंडेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे जो वेक्टर्स दिया गया है उसको हमने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। सोल्यूशन में आपके पास क्या है, लेट आपके पास ए जो है वो भी स्केलर है, बी जो है वो भी स्केलर है, सी जो है वो भी आपके पास स्केलर्स हैं। इन वेक्टर्स को हमने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है ए बी सी के फॉर्म में। इसको अब हमने क्या किया है, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हमने लिखा है। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, ए को -1 से किया, ए को 4 से किया। एक सेट आपके पास है, बी को 3 से किया, बी को 8 से किया, बी को 5 से किया, बी को 7 से किया, ये आपके पास सेकंड सेट हो जाएगा। थर्ड आपके पास जो है वो आपके पास सी को आपने 2 से किया, सी को 9 से किया, सी को 4 से किया, सी को 23 से किया। तो ये आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास फॉर्म बन रही है A1 V1 प्लस A2 V2 A3 V4 A3 V3 A4 V4 सो ऑन आपके पास AN VN तक जा रहा है, यानी कि लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वेक्टर्स दिए गए हैं, स्केलर और वेक्टर्स का हमने लीनियर कम्बिनेशन किया है, इसमें से हमने इक्वेशंस बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे उठाएंगे। तो फर्स्ट में से हमारे पास जो है सेट आई, इसको इक्वल टू हमने क्या लिया, इसको 0 के इक्वल लिया, और हमने ये कहा है कि जो ए बी सी हमने जो स्केलर्स लिए हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड को बिलोंग करते हैं। फील्ड के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं।
फील्ड की डेफिनेशन में आपके पास यही था कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग, जिसकी आपके पास वेक्टर्स क्या होता है, जिसकी आपके पास डायरेक्शन भी दी जाती है और उसका मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है। लेकिन आपके पास स्केलर्स क्या होते हैं, आपके पास फील्ड स्केलर जिसकी आपके पास यानी कि एक चीज़ आपके पास यहाँ तो उसकी डायरेक्शन होती है, या आपके पास उसका मैग्नीट्यूड आपके पास दिया जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होती है वो आपके पास नहीं दी जाती है। तो वो किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ए बी सी, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ से नंबर ऑफ इक्वेशंस हम बनाते हैं, वो हमारे पास क्या बनेंगी, 4 बनेंगी, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर आपके पास दिया गया था वो उसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 4 थे। फर्स्ट हम जो है इसको एक ही हमने जो लिया है वो आप, तो एक एलिमेंट आपने एक यहाँ से ए का उठाया, यहाँ से बी आपने उठाया, यहाँ से आपने सी उठाया, तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई है ए प्लस 3b प्लस 2c। सेकेंड आपने यहाँ से 3a उठाया, 8b आपके पास आ जाएगा 9c, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या आ रही है, -a प्लस -5b प्लस आपके पास 4c, आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फोर्थ इक्वेशन आपके पास आ रही है 4a आ रहा है, 7b आ रहा है, प्लस आपके पास क्या है 23c, ये आपके पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब ये वेक्टर को हमने किसके इक्वल लेट किया है, 0 के इक्वल किया है। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास इक्वेशंस जो बन रही है वो 4 बन रही है, तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा, 4 0 के इक्वल आ गया। इन इक्वेशंस को अब हमने क्या 0 के इक्वल लेट किया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 3a प्लस 8b प्लस 9c इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन -a माइनस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो 4 इक्वेशन आपके पास 4a प्लस आपके पास 7b प्लस 23c, आपके पास ये 4 इक्वेशंस आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट 2 इक्वेशंस उठानी है, इसमें से हमने a b c की वैल्यूज निकालनी है। वो वैल्यूज a b c की निकालने के बाद हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट करनी है। अगर वो इक्वेशन 3 और 4 को सेटिस्फाई कर देंगी तब वो हमारे पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तब वो हमारे पास क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। अब जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं उसको हमने यूज करना है बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड दिया जाता है उसको हमने यूज करना है। अब यहाँ से हमारे पास जो कोफिशिएंट है इसको, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ए का 1 आ जाएगा, बी का 3 आ जाएगा, सी का 2 आ जाएगा, नीचे से भी ए का 3 आ जाएगा, बी का 8 आ जाएगा, सी का आपके पास क्या है 9 आ जाएगा। ए जो एलिमेंट है उसको हमने लिख लिया। जब ए को एलिमेंट जो है उसको हम लिख लेंगे, ए एलिमेंट हमने लिख लिया, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हमने छोड़ देना है। जो बी और सी के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने लिख लेना है। वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 2 को हमने 3 को जो है वो 9 के साथ, 2 को जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये वाली आपके पास फॉर्म लिखे गया है कि जो आपने एलिमेंट लेना है, जो आप स्केलर जिस स्केलर की वैल्यूज निकाल रहे हो उसके कोफिशिएंट्स को आपने छोड़ देना है। जो अदर आपके पास एलिमेंट आपके पास कोफिशिएंट्स होंगे उनको आपने यूज करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमने क्या कोफिशिएंट क्या ले लिया है, यहाँ पे फर्स्ट हमने कोफिशिएंट लिया ए कोफिशिएंट जो है उसको हमने ले लिया। ए जब हमने कोफिशिएंट लिया तो ए के जो यहाँ पे जो आप ए को ए हमने स्केलर्स लिया तो इसके जो कोफिशिएंट है उसको हमने छोड़ दिया। बी और सी के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या लिया, बी जो है वो स्केलर को ले लिया है। अब बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने छोड़ देना है। बी के जो एलिमेंट है 3 और 8 इसको हमने छोड़ देना है। ए और सी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिखना है। वो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएगा 9, यानी कि ये आपके पहले मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को यानी कि ए के साथ, सी को जो ए के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो लिखे जाएंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 9 3 आपके पास आ जाएगा। थर्ड अब आपने क्या करना है, सी के एलिमेंट्स को लिखना है, तो ये वाले आपके पास कोफिशिएंट छोड़े जाएंगे। ए को अब आपने क्या करना है बी के साथ, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास क्या आएंगे 1 और 3 3 और 8, ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये आपके पास, और इसको हमने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास क्या है, के एलिमेंट के इक्वल है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 को 3 से किया 27, माइनस 8 को 2 से किया 16 आपके पास आ जाएगा। बी आपके पास है 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, 9 को 1 से किया 9 आपके पास। सी एलिमेंट आपके पास क्या है, 8 को 1 से किया 8 आ जाएगा, 3 को 3 से किया आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, 11 आई है। बी जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, -3 आई है। सी जो है उसकी
वैल्यू आपके पास क्या आई है, -1 आई है, और इसको हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास किसके इक्वल है, हमने लेट किया था किसी भी स्केलर के इक्वल, तो वो हमारे पास क्या है, k आपके पास एलिमेंट दिया गया। अब इसको हमने अब a की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 11k लिखा जाएगा। b की वैल्यू जब लिखेंगे वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 3k लिखा जाएगा। c की वैल्यू जो लिखेंगे वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, -k आपके पास लिखी जाएंगी। अब ये जो आपके पास a b c की वैल्यूज निकली हैं, ये जो हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन 3 और 4, वो हमारे पास क्या थी, 4 इक्वेशंस दी गई थी। फर्स्ट 2 इक्वेशंस जो है ये हमने यूज की, इनको यूज करते हुए हमने a और b की वैल्यूज निकाल, a b और c की वैल्यूज निकाल ली हैं। यहाँ पे अब आपके पास जो इक्वेशन दी गई है इसमें से आपकी मर्जी है कोई सी भी 2 इक्वेशंस उठाओ, उन दोनों इक्वेशंस को उठा के जो है वहां से a b जो आपके पास स्केलर्स दिए गए हैं उनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग इक्वेशंस बचती हैं उनके अंदर आपने वो वैल्यूज पुट करनी है। अगर वो वैल्यूज पुट करने से वो इक्वेशंस जो हैं आपके पास सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन ये आपके पास, अब देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई थी, हमने इक्वेशन 3 में पुट किया। इक्वेशन 3 आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, माइनस आपके पास a है, -5b है, +4c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 3 गई है। अब यहाँ पे हमने a की जगह पे क्या पुट कर दिया, -11 कर दिया। 5 आपके पास -5 वैसे ही आएगा, b की जगह पे आपके पास -3 आ जाएगा, +4 और c की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। 3 है जो इसको 5 से किया तो आपके पास 15 आ जाएगा, और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास +15 आ जाएगा। -11 और -4 तो आपके पास क्या हो जाएगा, -15, और ये आपके पास क्या, +15। -15 और +15 ये कटिंग हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये आपके पास किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास क्या है, सेटिस्फाई हो गई है। इसी तरह से अब इक्वेशन 4 है, उसको हमने सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या दी हुई थी, वो आपके पास क्या है, 4a + 3b प्लस आपके पास क्या है, 23c दिया हुआ है। c की वैल्यू आपके पास क्या है, -1। वो जी बेटा कुछ बोला है, सी की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है, वो पुट कर दोगे। बी की वैल्यू आपके पास -3 है, वो पुट कर दो। ए की वैल्यू आपके पास 11 है, वो आपने पुट किया। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 44 आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 21, और प्लस माइनस माइनस का साइन तो -21 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास +23 और -1 -23 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -23 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास क्या 44 है, -21 है, -23 है, इनको प्लस किया, -23 और -21 जो है माइनस माइनस होंगे, प्लस साइन क्या आएगा, माइनस का आपके पास आएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -44, और वो आपके पास क्या है, +44। -44 + 44 इज इक्वल टू 0 आपके पास। तो ये इक्वेशन 4 जो है वो भी आपके पास जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग के हिंस द इक्वेशंस आर सेटिस्फाई द वैल्यूज, जो हमने वैल्यूज ली थी इक्वेशंस जो हैं वो उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर उसको सेटिस्फाई ना करती तो ये आपके पास क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट आना था। अब ये इक्वेशंस जो हैं उसने उसको सेटिस्फाई आपके पास कर दिया है, यानी कि आपके पास कोई ना कोई स्केलर्स की एक, उसके बाद आपके पास क्या है, कोई ना कोई अननोन जीरो होगा। ठीक है, जब आपके पास जो है वो नॉन जीरो आपके पास होगा, देन वो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास उसको सेटिस्फाई कर देंगी। वो जीरो के इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। देन आपके पास ये क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है आपके पास। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर है? मैम ये समझ नहीं आई, आपने कहा है कि लीनियर डिपेंडेंट में एक नॉन जीरो वैल्यू आती है, तो ये सारी जीरो आ रही थी, तो ये लीनियर डिपेंडेंट कैसे हुआ? यहाँ पे देखो इसकी इक्वेशन आपके पास जो डेफिनेशन है उसमें आपके पास उसने कहा है कि लेट एफ बी अ फील्ड, यानी कि वी आपके पास क्या है, वो आपके पास वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड बी अ वेक्टर स्पेस। आपके पास वेक्टर स्पेस है, अ सेट ऑफ द वेक्टर्स के वेक्टर्स का एक सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर आपके पास a1 a2 a3 जो है वो बिलोंग किसको करेंगे, एफ को। और वो नॉट ऑल जीरो के तमाम जो वैल्यूज हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए, उसमें से कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी। अब जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, आपके पास ए और बी जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यूज आपके पास आएंगी।
ए की वैल्यू भी आपके पास आई है, बी जो है उसकी वैल्यू भी आई है, सी जो है वो अभी आपके पास वैल्यूज जो हैं उसकी वैल्यूज आपके पास आई हैं, ठीक है। वो वैल्यूज आपके पास अगर ना आती देन ये आपके पास जो था वो आपके पास क्या कहलाना था, अगर वो वैल्यूज आपके पास कोई ना आती कि वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई ना करती, जो हमने जीरो लिया था, यानी कि यहाँ पे हमने पुट किया है कि ये जीरो के इक्वल है, अगर यहाँ पे ये जीरो के इक्वल जो है वो सेटिस्फाई ना होता तो ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। यहाँ पे ये जो स्केलर्स हैं हमारे पास ए बी सी, हमने जो स्केलर्स लिए थे इनकी कोई वैल्यूज आई हैं, ये हमारे पास नॉन जीरो नहीं हुए। आगे इन वैल्यूज को यूज करते हुए जब हमने इक्वेशंस यूज की हैं तो वो हमारे पास क्या आई हैं, जीरो के इक्वल आई हैं। अगर आप यहाँ पे आपके पास जो आपने ये वैल्यूज ली हैं, ये वाली वैल्यूज हम निकालते और वैल्यूज इनको यहाँ पे इस इक्वेशंस में पुट करते तो वो इसको सेटिस्फाई अगर ना करती तब ये आपके पास क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना था। अब ये हमारे पास यानी कि स्केलर्स की वैल्यूज ही हैं, स्केलर्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो ये हमारे पास क्या आए हैं, नॉन जीरोज आए हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज निकली थी, ये वैल्यूज जो है आगे जो इक्वेशंस हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशंस बचती हैं उनको अगर सेटिस्फाई ना करें तब वो आपके पास क्या होती हैं कि वो वैल्यूज आपके पास नॉन जीरोज आ जाए, यानी कि वो आपके पास जीरोज होंगी कि वो वैल्यूज जो आपके पास स्केलर्स की निकली हैं वो सही नहीं है हमारे पास, यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे जो स्केलर्स की वैल्यूज आई हैं ये आपके पास क्या होंगी कि एग्जैक्ट है, तो वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं आपके पास। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई ना होती तब वो आपके पास क्या था कि वो आपके पास जो है वो उसके लीनियरली आपके पास इंडिपेंडेंट होने थे। यहाँ पे ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गई हैं, दैट्स वाई ये आपके पास जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसे सेकंड पार्ट करोगे तब आपको ये जो है वो क्लियर, ज़्यादा क्लियर उसका जो है पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैम ए बी सी में से भी किसी की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो फिर भी लीनियरली डिपेंडेंट है? ये फिर वो उसको आगे अपने जो ए बी सी की वैल्यूज आई हैं उनको आगे जो आपके पास फर्दर जो रिमेनिंग बची होंगी ना आपके पास इक्वेशंस, उनमें पुट करके देखो, अगर तो वो वैल्यूज पुट करने से सेटिस्फाई हो रही हैं इक्वेशन तब वो आपके पास वो वैल्यूज ठीक हैं। अगर वो यानी कि सेटिस्फाई इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं देन वो आपके पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास जो स्केलर दिया गया उसको वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसकी इक्वेशंस बनानी है। उन इक्वेशंस में से आपने जो स्केलर्स लिए गए हैं अननोन होंगे उनकी वैल्यूज लेनी है। वो वैल्यूज लेके जो रिमेनिंग आपके पास इक्वेशंस बचती हैं उनके आपने जो रिमेनिंग इक्वेशंस बचेंगी उनको आपने उसमें पुट करना है। अगर वो जो रिमेनिंग आपके पास इक्वेशंस बची हुई हैं उनको अगर वो सेटिस्फाई कर जाती हैं देन वो आपके पास क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगी। अगर जो वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। इसका सेकंड पार्ट देखो, उसमें आपके पास क्या है, वेक्टर्स वही आपके पास है, डिटरमाइन आर द फोर, यानी कि R4 के अंदर जो वेक्टर्स हैं वही आपको यहाँ पे गिवन दिए गए हैं। 1 है, -2 है, 4 है, 1 आपके पास, और सेकंड आपके पास वेक्टर है 2 1 0 3 दिया गया है। थर्ड वेक्टर आपके पास 1 6 1 4 दिया गया है। इसको भी हमने क्या किया, स्केलर्स के इक्वल लेट कर लिया। स्केलर्स हमने क्या लिए हैं, A B C आपने लिए हैं, उनको उसके साथ मल्टीप्लाई करो। हमने ये कहा है कि उसके बाद जो वो स्केलर्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड F जो है उसको बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने जो इसके दरमियान में आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो आपके पास क्या बन रही है, ए की आपके पास बन रही है, ए बन रहा है -2a 4a, ए बन रही है। नेक्स्ट आपके पास बी की जो इक्वेशंस बन रही हैं वो आपके पास क्या है, 2b है, b है, 0 है, -3b है, प्लस आपके पास c जो है वो c है, माइनस आपके पास 6c है, प्लस c है 4 आपके पास, ये चीज़ की बन रही है इक्वेशन। अब 4c इक्वेशन ये आपके पास बन रही है। इनको अब हमने क्या करना है, ये जीरो के इक्वल हमने लेट की हैं कि ये इक्वेशन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इक्वेशंस 4 आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी, a + 2b + c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। b आपके पास इक्वेशन 2a प्लस आपके पास b -6c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। 4a + c इज इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन है। a -3b + 4c इज इक्वल टू 4, ये आपके पास 4 इक्वेशंस हैं। अगेन उसी की तरह से प्रीवियस पैटर्न जो आपने किया था, बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई वो गेट द वैल्यूज, हमने जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं उसके दरमियान उससे हमने जो है a b c की जो है वो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। a हमने यहाँ पे उसके कोफिशिएंट जो है उसको कंपेयर किया, a के आपके पास कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं, जब a का एलिमेंट ले लिया तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2 और 1, 1 और -6 आपके पास आ जाएगा। b एलिमेंट जो है वो b को आपने लिया, b को आपने छोड़ देना है। c का आपके पास कोफिशिएंट 1 है b आपके पास, और दूसरा आपके पास -6 है। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है और ये b आपके पास क्या आ जाएगा, 2 है, ठीक है। थर्ड आपके पास यहाँ पे 2 के साथ माइनस है,
ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे देखो एक 2 के साथ आपके पास जो दिया हुआ है माइनस आपके पास आएगा, -2 है यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 2 में स्टार्टिंग में आपके पास माइनस आपके पास, तो ये आपके पास वैल्यू -2 हो जाएगी। सी आप ले रहे हो, सी के कोफिशिएंट्स को छोड़ देना, आपके पास जो रिमेनिंग है ए का कोफिशिएंट आपके पास 1 आ जाएगा, बी का कोफिशिएंट 2 है, ए का कोफिशिएंट 2 आपके पास यहाँ पे -2 और बी का कोफिशिएंट 1 है, उसको यूज किया, इसको हमने सपोज कर लिया के इक्वल है, के भी अब आपके पास क्या कोई ना कोई स्केलर्स आपके पास दिया गया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -13 के आ रहा है आपके पास, ठीक है, बी की वैल्यू जो है वो 4 के आ रही है, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब ये वाली जो आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आई हैं, इनको अब आपने इक्वेशंस में पुट करना है। इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास क्या दी गई हुई थी, 4a प्लस सी आपके पास दिया गया है। 4a प्लस सी आप जो करोगे यहाँ पे आपके पास 4a प्लस सी, ए की वैल्यू क्या थी -13 था वो आपने पुट किया, सी की वैल्यू आपके पास क्या थी 5 थी वो आपने पुट किया, -13 को 4 से मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आ जाएगा -52 आ जाएगा, माइनस आपके पास यहाँ पे -52 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0 है, -52 प्लस 5 इसको करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -47 आ गया, यानी कि यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो 0 नहीं आया, -47 आया। तो ये भी आपके पास जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो रही है कि वहाँ पे ये जो आपने ए बी सी की वैल्यूज निकाली हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करें। अब इसी तरह से इक्वेशन 4 है, उसमें चेक करेंगे ए की वैल्यू आपके पास क्या है -13 है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, वो पुट की, सी की वैल्यू 5 है, इनको मल्टीप्लाई किया, -13 आपके पास 3 को 4 से किया -12 आ जाएगा, प्लस आपके पास 20 है, -25 प्लस 20 -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं हो रही, जो हमने यहाँ पे स्केलर्स की वैल्यूज फाइंड की हैं, ए बी और सी हमारे पास क्या थे स्केलर्स थे, फील्ड में से आपके पास एलिमेंट्स थे, इनकी जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनको जब हम क्या है वो हमने उसने इक्वेशंस में नेक्स्ट जो आपके पास इक्वेशन 3 और 4 जो है उसमें अगर हमने पुट की हैं तो वो हमारे पास क्या है 0 के इक्वल नहीं आई हैं, यानी कि वो वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। जब ये वैल्यूज आपके पास जो है वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो वेक्टर्स दिए गए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपके पास अगर तो ये आंसर 0 के इक्वल आपके पास आ जाता है, तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास जो थी वो 0 के इक्वल आपके पास आ जाती, कोई भी आपके पास वैल्यू जो है वो अपोजिट ना होती, यानी कि ये जो हमने स्केलर्स की वैल्यूज निकाली थी अगर ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाती देन हम ये कह सकते थे कि ये हमारे पास जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, कि हमारे पास जो हमने स्केलर्स की वैल्यूज ली हैं वो तमाम जो हैं वो जीरोस नहीं है, उनमें से कोई ना कोई वैल्यू आपके पास क्या है नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं कि वो जो हमने वैल्यूज ली हैं वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं आ रही, वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब कि ये वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास जो के है, के आपके पास के की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो आपके पास क्या हो रहा है के जो है वो आपके पास जो है वो 0 ही हो रहा है। यहाँ पे जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपने पास जो थी ये वाली a इज इक्वल टू आपके पास क्या था 11b, b इज इक्वल टू 3k, c आपके पास क्या था माइनस आपके पास, यानी कि k की कोई ना कोई वैल्यूज थी, ठीक है, और ये वैल्यूज जो थी आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशंस थी उनको सेटिस्फाई कर रही थी, जब वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएंगी तब वो आपके पास क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करती तब वो आपके पास क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगी। अगर आपने आपके पास क्या है आपने जो क्वेश्चन दिया जाता है वेक्टर दिया जिस जाता है, भाई का काम खराब है फिर अपना लोग माइक जबरदस्त बंद करें, 2 करोड़ रुपया साल जो का तैनात हो गया था, जो आपके बजाय पास आमदन वेक्टर में दिया पूरे गया साल है में उसको आपने क्या वजह भी करना है, जो 15 आपके रुपये पास ना हो। अबू स्टूडेंट हरारा है अपना मैं माइक उसके बंद साथ करो। माइक किसका है अपना अब तो माइक बंद पहले करें। मैम अबू हरारा लड़का है एक। यार इसको मैसेज करें कि अपना माइक बंद करें। जी मैम। असल बात ये है कि सानू असल बात ये है कि सानू जराए आमदन देना होंगे हर चीज इस्तेमाल हो एसी लगने लगे बिल्कुल।
स्केलर और वेक्टर्स आप उसको पहले आपने क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के बाद कोई से भी दो इक्वेशंस लेके आपने जो अननोन यानी कि स्केलर्स जो आपने लिए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्केलर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो वैल्यूज निकलेंगी वो आपके पास क्या होंगी, अननोन वैल्यूज हैं। ठीक है, उन वैल्यूज को आपने जो रिमेनिंग इक्वेशंस बचती हैं उनके साथ आपने उसको यूज करके उसको सेटिस्फाई करना है। अगर वो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाता है तब वो आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट आपके पास कहलाएगा। अगर वो आपके पास उसको इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो आपके पास क्या आएगा, इंडिपेंडेंट कहलाएगा। क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज फिर वो आई हैं तो वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, यानी कि वो वैल्यूज किसी पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। हमने तो ये कहा है कि जो आपके पास क्या है, लेट वी, आपके पास जो वेक्टर स्पेस की वैल्यूज हैं, आपके पास वी क्या है, वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, एफ के ऊपर वो यानी कि ओवर द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर आप लोगों के पास है, वो भी सेम है, इसी की तरह से है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया है। v इज इक्वल, लेट आपके पास है v इज इक्वल टू p3x, आपके पास है v be the vector space of all the polynomial degree 3 आपके पास है over the R together with the zero polynomial. Determine the whether u v w belongs to v linearly dependent or independent. आपके पास वो dependent है या independent है, आपने वो चेक करना है। सेम एज इसी की तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही जो सेम आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी की तरह से आपके पास है। उसको बैठ के चाहे आप लोग अभी सॉल्व कर लो, अगर कोई एक पार्ट उसका सॉल्व करके देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट आप लोग जो होगा क्लास में उसको करके देख लीजिएगा, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पे दिया गया, उन्होंने कहा शो दैट द वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर दिए गए 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा एंड द दूसरा वेक्टर आपके पास दिया गया है 2 माइनस 1 प्लस आयोटा इन द सी स्क्वायर। आपके पास सी स्क्वायर मतलब आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर्स दिए गए हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए। सी का मतलब आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द स्पी। सी आपके पास वो कह रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है सी के ऊपर बट लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर आर। अब यहाँ पे जो दो वेक्टर्स आपके पास दिए गए हैं उसने कहा है कि शो दैट, आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है ये अब आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दी गई हैं। जब भी किसी वैल्यू के साथ अगर आपके पास आयोटा आ जाता है तो वो वैल्यूज आपके पास क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि आयोटा जो है वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि शो दैट द वेक्टर, आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, 1 माइनस आयोटा है। सेकेंड वेक्टर आपके पास क्या दिया हुआ है, आयोटा। एंड आपके पास दिया गया है 2 माइनस, आपके पास है 2 है माइनस 1 प्लस आयोटा इन द सी स्क्वायर के। ये जो आपके पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं ये आपके पास वो कह रहा है सी स्क्वायर में से हैं। सी स्क्वायर आपके पास मतलब के कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हैं और कॉम्प्लेक्स में से आपके पास कॉम्प्लेक्स सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। उसने पूछा है कि आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर अ सी, सी के ऊपर यानी कि कॉम्प्लेक्स सेट पे ये आपके पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है बट लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर। और रियल नंबर्स पे यानी कि रियल लाइन का जो नंबर है यानी कि रियल नंबर्स हैं उसके ऊपर ये आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है। कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दिए गए हैं, वो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सेट आप लोगे वहाँ पे वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास जो दिया है सी सेट के ऊपर आपके पास जो दिया गया है वहाँ से प्रूव होता है कि सी सेट के ऊपर ये आपके पास दिया गया वहाँ पे ये आपके पास क्या डिपेंडेंट है। लेकिन जब रियल लाइन जो है रियल नंबर्स के ऊपर है या रियल लाइन के सेट पे आप लोगे वहाँ पे ये आपके पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेम एज उसी की तरह से आप क्या स्केलर्स लोगे, दो स्केलर्स हमने लिए हैं ए और बी लिया है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको हमने लेट किसके इक्वल कर लिया, 0 के इक्वल कर लिया। अब ए जो सेट है वो आपके पास क्या बन रहा है, वो आपके पास ए है, ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और ए आयोटा आपके पास आ जाएगा। बी जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 2b इंटू बी माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0।
ये आपके पास आ जाएगा। अब उसने कहा है कि यहाँ से हमने जो है इक्वेशंस बना लेनी है। इक्वेशंस जब आप बनाओगे तो वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें आपके पास आएगा a 1 माइनस आयोटा a इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, a आयोटा प्लस आपके पास माइनस आपके पास -1 प्लस आयोटा इंटू b आपके पास, ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। उसने कहा है कि यहाँ से हमें अब यहाँ आ रहा है कि दीज इक्वेशंस आर सेटिस्फाई इन आर ओनली, ये इक्वेशंस जो हैं वो आर पे यानी कि रियल लाइन का जो सेट, रियल नंबर्स का जो सेट होगा उस पे सेटिस्फाई सिर्फ करेंगी ओनली, तब आपके पास सेटिस्फाई होंगी जब ए जो है वो बी के इक्वल हो और ए और बी जो है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। यानी कि ए का आंसर जो है वो भी आपके पास 0 आए और जो बी का आंसर है वो भी आपके पास क्या है, 0 आए, तब ये आपके पास क्या है, रियल लाइन जो आपके पास है उसके ऊपर जो है वो सेटिस्फाई करेगी। अब जो रियल लाइन आपके पास होती है वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, वो आपके पास क्या होता है कि यूनियन ऑफ रैशनल और इन रैशनल नंबर्स का जो यूनियन है वो आपके पास दिया जाता है। अब उनसे पहले कि कॉम्प्लेक्स सेट को चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको हमने रियल लाइन का जो सेट, रियल नंबर्स का सेट है उसको हमने चेक करना है कि वो हमारे पास क्या है, कि वो आप उसके ऊपर जो है वो आपके पास वैल्यूज दी, इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, हियर द गिवन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर, कि ये जो वेक्टर्स आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, ओवर आर के ऊपर जो हैं वो आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि आपके पास जो है इसकी वैल्यूज जो हैं वो 0 के अलावा आपके पास जो है वो तमाम वैल्यूज जो हैं वो जीरोज नहीं आती, क्योंकि इसमें से जब हम इक्वेशंस में से वैल्यूज निकालेंगे वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। दैट्स वाई ये आपके पास जो है, क्योंकि ये हमारे पास एक सेट जो दिया गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया गया है, दूसरा सेट जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट दिया गया है। जब इन दोनों सेट्स को कंपेयर करेंगे तो जो आपके पास रियल नंबर्स होंगे वो तो आपके पास सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास क्या होंगे, वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास होंगे और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं करेंगे आपके पास, तो दैट्स वाई ये आपके पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर आर। अब हमने क्या करना है, नाउ वी फाइंड द वेक्टर्स ऑफ द ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज जो हमने फाइंड करना है, ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है फ्रॉम द सेट सी, जो आपके पास सेट सी दिया जाता है। सेट मैम अब यहाँ से आपके पास जो सेट सी दिया गया है उसमें से कॉम्प्लेक्स सेट का जो नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट सी दिया गया है उसमें से आप क्या करोगे, इक्वेशन ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो आपने निकालनी है। वो ए और बी की वैल्यूज जो होंगी इक्वेशन 1 और 2 जो है उसको आपके पास जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। अब इक्वेशन 1 जो है उसको हमने लिया है, वो हमारे पास इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, ए जो है वो इंटू आपके पास क्या है 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू बी, आपके पास -2b आपके पास है। अब बी के साथ जो वैल्यू है वो तो आपके पास रियल नंबर्स की वैल्यू है, जो ए के साथ आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी वैल्यू दी गई है। 1 माइनस आयोटा जो है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी वैल्यू दी गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी है इज इक्वल टू आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा आपके पास दिया गया है। अब यहाँ से ए और बी को हमने सेपरेट किया, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा है। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, हमने इसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दी गई है वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपके पास क्या 1 माइनस आयोटा है। जब आपने इसको रैशनलाइज करना है तो आपके पास क्या होगा, साइन जो है उसका चेंज हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा आपके पास हो जाएगा। न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये ऊपर वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2 इंटू आपके पास 1 प्लस आयोटा, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपके पास और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर जो है वो आपके पास वैल्यू जो होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। दरमियान में भी यहाँ पे आपके पास क्या था, -1 था और आयोटा स्क्वायर जो है माइनस था आपके पास, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या आ रही है, -1 आपके पास आ रही है। आयोटा स्क्वायर आपके पास उसकी वैल्यू -1 कर दोगे, दरमियान में आपके पास क्या था, माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप
आपके पास क्या आ जाएगा -2 इंटू आपके पास क्या 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 1 + 1 तो आपको 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास आंसर बच जाएगा वो आपके पास क्या आ रहा है माइनस इंटू आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस आपके पास 1 प्लस आयोटा, ये आपके पास ए डिवाइड बाय बी की वैल्यू। अब जो ए है इसको अगर हमने बी जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाए और ये वैल्यू जो है इसको ए के नीचे ले आओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। दूसरी अगर बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगा b डिवाइडेड बाय -1 कि किसी भी वैल्यू जो आप कोई भी वैल्यू फंक्शन लेते हो उसके नीचे अंडरस्टूड होता है कि आपके पास जो है वो 1 दिया जाता है। यहाँ पे अब आपके पास क्या था माइनस का साइन था तो ये आपके पास नीचे क्या आ जाएगा -1 और इसको हमने लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है k के इक्वल है आपके पास। नेक्स्ट अब आपने इसको सॉल्व करना है, a की वैल्यू जो आपके पास क्या आई है आपके पास जो आई है a की वैल्यू आपके पास निकली है 1 प्लस आयोटा k निकले है, b की वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आई है -k आई है। अब ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं आपके पास a और k की वैल्यूज, आपके पास b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है -1 है, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास जो दी गई है वो आपके पास क्या दी हुई है k, आपके पास a की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा और b की वैल्यू आपके पास क्या है -k है, तो मतलब यहाँ पे उसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1 है। अब ये वाली वैल्यूज जो हैं इसको आपने इक्वेशन जो दी गई है उसके अंदर पुट करना है, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करोगे। इक्वेशन 2 के अंदर आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड की थी, जो रिमेनिंग दूसरी इक्वेशन बनी थी वो आपके पास क्या थी इक्वेशन 2 थी। आपके पास इक्वेशन 2 के अंदर आप इस वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ से आपके पास जो k की जगह पे अगर कोफिशिएंट लो तो वो आपके पास क्या है -1 है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +1 आ जाएगा। इसको आपने माइनस आयोटा आपके पास हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज थी वो आपके पास a की जगह पे आप पुट क्या कर दोगे 1 प्लस आपके पास आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ये वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वेशंस जो है वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। हम यहाँ से दे सकते हैं कि ये आपके पास जो वैल्यूज a और b की वैल्यूज आई हैं वो इक्वेशन 1 को जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं, इक्वेशन 2 को जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर ये इक्वेशन 2 को हमारे पास सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं हिंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमारे पास जो गिवन वेक्टर दिया गया है वो आपके पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर द सी, आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट दिया गया उसके ऊपर ये आपके पास जो वेक्टर्स है वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है उस कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट आपके पास दिया गया है उसके ऊपर आपके पास वो है डिपेंडेंट है। फर्दर क्वेश्चंस आपने करने हैं कि ये यहाँ तक ही, आज क्वेश्चन नंबर 3 तक हम यहाँ तक बहुत है। यहाँ